नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम अक्सर ज्योतिष की तरफ इस तरह इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कोई परेशानियां होती हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी ज्योतिष के पास हम अगर जा रहे हैं तो या तो वो हमको प्रेडिक्शन दे देगा कि इस समय में ये होगा, इस समय में ये आपकी परेशानी खत्म होगी, या वो आपको कोई उपाय भी साथ में दे देगा कि ये उपाय कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और काफी बार हम देखते हैं कि हालांकि हो सकता है प्रेडिक्शन सही आए, जो एक्चुअली ज्योतिष का एक इजी पार्ट है, मगर उपाय से या तो हमको उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलता है या उतना इफेक्टिव छुटकारा नहीं मिलता है, और कभी कभी तो वो बाद में वापस भी आ जाता है। मैंने कुछ समय पहले एक इंग्लिश में इसका एक वीडियो बनाया था, वाई रेमेडीज डोंट वर्क, यानी कि ज्योतिष में उपाय काम क्यों नहीं करते। वहां पर भी मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, मगर आज उसको मैं हिंदी में और डीप में जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सब जो ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और काफी एस्ट्रोलॉजर्स, आप उनके पास जाएंगे, यूट्यूब में आप वीडियोस देखेंगे तो वो बोलते हैं यह ग्रह की वजह से आपका ये प्रॉब्लम है, हो सकता है, तो आप इस ग्रह का उपाय कर लीजिए। पहला मिथ में ये ब्रेक करता हूँ, पहला भ्रम में ये ब्रेक करता हूँ कि ग्रह की पावर जो है किसी भी चीज को डिलीवर करने की 10 से 20% है, उससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए आपको या तो उपाय का फल नहीं मिलता, या आपको परमानेंट उपाय की तरह से वो नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो एक तो भाव है। आपके कुंडली में अलग अलग भाव अलग अलग सिग्निफिकेशन दर्शाते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको छोड़ देते हैं हम उपाय बनाने में, वो है उस भाव में राशि कौन सी है। मान लीजिए आपको आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है। करियर कुंडली में 10वें भाव से देखी जाती है। हो सकता है वहां पे कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, जैसे 10वें घर में फॉर एग्जाम्पल जुपिटर नीच का होता है। तो काफी लोग आपको ये बताएंगे कि जुपिटर नीच का बैठा हुआ है 10वें घर में, इसलिए आपको करियर में प्रॉब्लम आ रही है, और वो आपको जुपिटर का उपाय करवाएंगे या रेमेडी करवाएंगे। हो सकता है अगर आपकी नौकरी नहीं हो सकता है आपको कोई छोटी मोटी नौकरी उससे मिल जाए या मिले ही नहीं, पर वो सोल्यूशन नहीं है। वो आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकता, वो आपको सही सोल्यूशन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि 10वें घर में जो भी राशि है वो एनवायरमेंट है, वो सही पकड़ है कि उस 10वें घर का फल आपको कैसे मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी 10वें घर में मान लीजिए कन्या राशि है, वर्गो राशि है। तो जब तक आप वर्गों का उपाय नहीं करेंगे तब तक आपके करियर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए अक्सर अगर वहां पे, जैसे मैंने बोला, अगर जुपिटर बैठा है जो नीच का है, जुपिटर का उपाय करके आपको परमानेंट अच्छा करियर का सल्यूशन नहीं मिल सकता। तो ये पहली गलती होती है उपाय करने में। अगर आप यहाँ पे जुपिटर का उपाय नहीं भी करते हैं और केवल अगर आप कन्या वर्गों का उपाय करते हैं तो आपका फल बहुत अच्छा और स्टेबल मिलेगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, हर ग्रह का एक कार्य क्षेत्र है। जैसे कि मान लीजिए हमारी सरकार में मंत्रिमंडली होती है।
हर मिनिस्टर को एक अलग अलग कार्य डिपार्टमेंट दिया गया होता है। वो दूसरे के डिपार्टमेंट में सलाह तो दे सकता है, हो सकता है बात करके अपने कलीग से कुछ काम भी करवा ले, मगर उस पे उसका आधिपत्य नहीं होता है। इसी तरह हर ग्रह का अपना अपना कार्य क्षेत्र है और उस कार्य क्षेत्र के बाहर वो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जुपिटर का कार्य जो है आपको खुशियां देना है, आपके घर में ग्रोथ देना है, आपके जीवन के ओवरऑल ग्रोथ को देखना है। उसका कार्य आपके केवल करियर से नहीं है। तो हो सकता है अगर आप इसी एग्जाम्पल में, जहां पे मैंने बोला जुपिटर 10वें घर में नीच का होता है वहां बैठा है, हो सकता है जुपिटर का अगर आप उपाय करते हैं, हो सकता है आपके उस पर्टिकुलर जॉब में जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है वो चेंज हो जाए, मगर उससे आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जुपिटर का कार्य क्षेत्र ही नहीं है। जुपिटर का कार्य क्षेत्र आपको सोल लेवल पे खुशियां देना है। सिमिलरली अगर हम कोई चीज फॉर एग्जांपल जल्दी करवाना चाहते हैं, या किसी से किसी फिजिकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वहां पे आपको मंगल चाहिए, क्योंकि मंगल का काम ही है पावर देना, चीजें जल्दी करना, और आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देना। वो उस मंगल के कोई भी उपाय से कुछ करके आपको मेंटल स्ट्रेंथ, फाइट करने का मेंटल स्ट्रेंथ मिल सकता है, मगर एक हैप्पीनेस लेवल में मेंटल स्ट्रेंथ नहीं मिल सकता है। सिमिलरली शनि को ले लीजिए। शनि के पास पेन है, शनि के पास समय है, शनि के पास धैर्य है। तो शनि आपको, अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको धैर्य दे सकता है, वो आपको समय दे सकता है कि हाँ, धीमे धीमे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मगर अगर आप चाहते हैं शनि से के उपाय से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम कल ही सॉल्व हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। और शनि सॉल्व भी इस तरह करेगा, क्योंकि वो पेन उसका एरिया है, वो आपको स्ट्रगल करवा के सॉल्व करवाएगा। जबकि हो सकता है राहु या मार्स, मंगल आपको एक झटके से उसको सॉल्व करवाए, अलग तरीके से सॉल्व करवाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रॉब्लम है, कल ही आप गलत ग्रह से गलत आशा तो नहीं लग रहे, यानी कि गलत मिनिस्टर से आप गलत आशा तो नहीं रख रहे। सूर्य का काम है आपको फेम देना, आपको इस स्थिति पे लाना कि 100 लोग आपसे उम्मीदें बना के रखें। पर सूर्य का काम ये नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा दे। पैसा आपको शुक्र से ही मिलेगा, या कभी कभी राहु से भी मिल सकता है। तो कोई भी रेमेडी जब बनती है, उपाय बनती है, तो उसमें कौन सा घर, इसीलिए हर ग्रह को कारक ग्रह, हर ग्रह के लिए कारक भी है। इसीलिए बताया जाता है कि उसका कारक जो है, जो आपकी प्रॉब्लम है, एक तो आपको मैंने बता दिया उस हाउस की राशि हुई, दूसरी उसका कारक क्या है, दोनों को देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राशि सही है, पर जो कारक ग्रह है वो सही नहीं है। पर मेन प्रॉब्लम राशि की ही होती है, उसको बिना सॉल्व किए आप कारक के ग्रह को सॉल्व करके नहीं कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरी बात, शास्त्र में लिखा है दशा से पावरफुल कोई नहीं है। यहां तक कि ये भी एग्जाम्पल दिया गया है कि हनुमान जी जब लंका गए थे, तो सूक्ष्म दशा में उनके ऊपर शनि की दशा थी, इसीलिए उस समय उसका पूंछ जला दिया गया था, बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, दशा से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। तो अगर आपकी दशा सही नहीं है किसी कार्य के लिए, वो आपको फल नहीं देने वाला है।
आपको उस समय उस दशा के अनुसार ये सब उपाय करके भी आपको मार्जिनल फल ही मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी दशा खराब है, आपका करियर का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको उस उपाय से ऐसा सल्यूशन मिल जाए जो आपको एक ऐसा कार्य दे दे कि बस आप उस समय कार्य में रहे, बेरोजगार नहीं रहे। मगर आपके करियर में उस समय ग्रोथ, करियर में हैप्पीनेस, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दशा सही नहीं है। हाँ, अगर आपने उपाय सही तरह से किए होंगे, कर रहे होंगे, तो जब समय आएगा वो आपको कंपनसेट कर देगा। इसलिए दशा, अंतरदशा और उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके कुंडली में दो ग्रह पावरफुल हैं, दो ग्रह अच्छे हैं, पर उनके बीच का एक्सिस सही नहीं है, एक छह के एक्सिस में है। तो उन दोनों की जब दशा आती है, हालांकि दोनों ही ग्रह अच्छे हैं आपके लिए, वो आपको फल अच्छा नहीं दे सकते क्योंकि वो एक छह में है। मगर हाँ, दोनों ही अपने अपने तरीके से काम कर रहे होंगे जो फ्यूचर में आपको कंपनसेट कर देंगे उसका। अंतिम बात रेमेडीज में, कोई भी रेमेडी जो मैंने बोला राशि की तरह से, कारक ग्रह की तरह से, दशा अंतरदशा की तरह से अगर दूध दिए जाते हैं, एक्सेप्ट कुछ कार्मिक रेमेडीज जो बनते हैं, उसके सिवा बाकी रेमेडीज की एक आयु होती है, वो इस समय तक ही काम कर सकते हैं। क्योंकि किसी ग्रह को, किसी भी राशि को परमानेंटली ठीक करने के लिए आपको अपना फिजिकल एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना लाइफस्टाइल, अपना काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। तब तक वो ग्रह, वो राशि परमानेंटली सॉल्व नहीं होते हैं। और शायद उपाय का कभी कभी ये भी फल होता है, एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे एस्ट्रोलॉजर ऐसे उपाय देते हैं जिससे आपकी सोच बदले, जिससे आपका लाइफस्टाइल बदले, जिससे आपको उस वजह से जो है एक परमानेंट सोल्यूशन मिले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर फिजिकल बॉडी में वीकनेस है और मंगल उसका कारक भी है, और मंगल की वजह से ही आपको हुआ है या मेष राशि की वजह से आपको हुआ है, हो सकता है आपको कुछ मंगल का सल्यूशन देके आपकी प्रॉब्लम तनिक सॉल्व कर दी जाए। मगर लॉन्ग टर्म में उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मंगल आपका पूरा फिजिकल डे है, एक्सरसाइज है, आपको वो करना पड़ेगा। और मंगल एंगर भी देता है, यानी गुस्सा भी देता है। ऑन द नेगेटिव साइड आपको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा टू गेट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो ये चीजें जो लास्ट की चीजें, ये अक्सर जो होता है हम भूल जाते हैं। और जब हमारा प्रॉब्लम अगर रेमेडी से सॉल्व हो जाता है, हम ये मान लेते हैं कि ये हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। मगर जब दशा अंतरदशा वापस आती है, वो आपको फिर से परेशान करती है, और इस बार शायद ज्यादा परेशान करती है क्योंकि आपने फंडामेंटल लेवल पे वो चेंज नहीं किया है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये रेमेडीज के हर लेवल को आप समझें, और केवल इस तरह मत दौड़िए कि मेरा मंगल वीक है तो मैं मंगल का उपाय कर लेता हूँ, या मेरा यह ग्रह नीच है तो मैं उसका उपाय कर लेता हूँ। आपको कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में इसलिए मिला है क्योंकि आपको अपने जीवन को सॉल्व करने के लिए वो वही चाहिए। एक एग्जांपल इसी में दे देता हूँ। सपोज किसी का मंगल नीच का है, मंगल लॉजिक के लिए क्या काम करता है, वो लॉजिक है। मगर हो सकता है मंगल नीच का आपको ऐसी जगह पे मिला हो, भाव में मिला हो, वो ये बता रहा है कि इस भाव में आपको लॉजिक नहीं लगाना है,
इसीलिए आपको मंगल नीच का मिला है, क्योंकि वहां पे आपको मंगल की पावर नहीं चाहिए। और अगर आप वहां पे फिर भी लॉजिक घुसाने की कोशिश करते हैं, लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो सोल्यूशन आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, और हो सकता है बात बिगड़ जाए। इसीलिए उपाय में जो प्लैनेट्स मिले हैं, जो जिस पोजीशन में और जहां पे भाव में है और वहां राशि क्या है, पूरी एक कड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ना कि ये ग्रह मेरे लिए पावरफुल है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और इसीलिए रेमेडीज या तो होते नहीं है, या होते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है। आशा करता हूं आपको ये ज्योतिष का इम्पोर्टेंट पार्ट समझ में आ गया है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कीजिए, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, क्योंकि हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नमस्कार। धन्यवाद।